कल्कि 2898 की कहानी बिना किसी स्पॉइलर के कल्कि 2898 नाग अश्विन द्वारा रचित कलयुग की पुनर्कल्पना है और यहाँ सब कुछ संभव लगता है। पुनर्जन्म से लेकर दैवीय शक्तियों तक यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। संक्षेप में, कल्कि 2898 में विज्ञान कथा और भारतीय पौराणिक कथाओं का मिश्रण है। नाग अश्विन की फिल्म काशी और शंभाला नामक एक काल्पनिक शहर पर आधारित है। अश्वत्थामा के रूप में अमिताभ बच्चन फिल्म का मुख्य आकर्षण हैं। कल्कि 2898 की कहानी सर्वनाश के बाद के समय पर आधारित है। यह आंशिक रूप से कल्कि पुराण पर आधारित है और इसमें भारतीय पौराणिक कथाओं के साथ विज्ञान कथा का सुंदर संयोजन किया गया है। हालांकि यह पूरी तरह से काल्पनिक है और निर्देशक नाग अश्विन द्वारा प्रकृति से रहित और अंधकार से भरी दुनिया की पुनर्कल्पना है। फिल्म काशी में सेट है, जिसे किंवदंतियों के अनुसार दुनिया का पहला शहर माना जाता है। एक समय में अपनी अलौकिकता, ज्ञान और दिव्यता के लिए मशहूर यह शहर अब सड़ी हुई जमीन के एक बंजर टुकड़े में बदल गया है। काशी के जीवन को कॉम्प्लेक्स ने चूस लिया है, जो नई दुनिया के शासक सुप्रीम यास्किन मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में कमल हासन द्वारा बनाई गई एक विशाल भविष्य की इमारत है। वह अपने भाग्य से वाकिफ है और एक ऐसी महिला को खोजने के मिशन पर है जो कम से कम 150 दिनों तक अपने गर्भ में भ्रूण को रख सके। यह कलयुग है और ग्रह पर सभी उपजाऊ महिलाओं को बड़े प्रयोग के लिए परिसर में ले जाया जाता है। जब यास्किन की टीम, जिसमें दुनिया भर के बेहतरीन दिमाग शामिल हैं, उस एक महिला को खोजने में विफल हो जाती है, तो वह तबाही मचा देता है। इस बीच उसका कमांडर शाश्वत चटर्जी जादुई शहर शंभला को खोजने के लिए अपना निजी मिशन बनाता है, जो पृथ्वी पर बचा हुआ एकमात्र स्थान है जहां सुप्रीम यास्किन की सेना नहीं पहुंची है, या दूसरे शब्दों में तबाही नहीं मचाई है। दीपिका पादुकोण सम 80 फीट के रूप में प्रवेश करती हैं, जो कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली एक कर्मचारी हैं, जिन्हें उपजाऊ महिलाओं को भोजन और दवाई देने में सहायता करने का काम दिया गया है। सिवाय इसके कि वह, जिसे सदियों से बांझ माना जाता था, 5 महीने की गर्भवती है। सुमति 5 महीने तक कॉम्प्लेक्स में अपनी गर्भावस्था को छिपाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कब तक? इस दुनिया में जहां अंधकार हर चीज को निगलता जा रहा है, सुंदरता से लेकर मानवता तक, वहां विद्रोही कहे जाने वाले लोगों का एक वर्ग है जो धरती पर भगवान कल्कि के अंतिम आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। वे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की पुरानी किंवदंतियों में विश्वास करते हैं, जो बुराई को खत्म करने के लिए जन्म लेंगे और सबसे बढ़कर सुप्रीम यास्किन के लिए खड़े होने वाली हर चीज को खत्म करेंगे। भगवान कल्कि से उम्मीद की जाती है कि वे दुनिया को फिर से व्यवस्थित करेंगे और उन चीजों को वापस लाएंगे जो इसे जीने लायक बनाती हैं। शंभाला विद्रोहियों का शहर है और वे इसे सुप्रीम यास्किन और उनकी सेना से बहुत लंबे समय तक छुपाए रखने में कामयाब रहे हैं। जब तक वे ऐसा नहीं कर सकते, भगवान के जन्म और कलयुग के अंत के बीच का सफर आसान नहीं है। जैसे ही सेनापति को सुमति के गर्भवती होने के बारे में पता चलता है, वह उसके सिर पर इनाम रखने का आदेश देता है। इस दुनिया में सौदे इकाइयों के जरिए होते हैं। सुमति के सिर पर इनाम 5 मिलियन यूनिट है। प्रभास के भैरव का प्रवेश होता है, एक लापरवाह अनाथ जिसकी जिंदगी की एकमात्र प्रेरणा इकाइयां पैसे हैं। वह सुमति को परिसर में लाने और आखिरकार अपना इनाम पाने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मां महाभारत के सबसे भयंकर योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा के संरक्षण में है। अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था और उन्हें अपने अगले अवतार कल्कि की रक्षा करने के एकमात्र उद्देश्य से पृथ्वी पर भटकना पड़ा था।
ऐसे संकेत हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक पढ़ा और सुमति की खोज और भ्रूण की रक्षा के मिशन को शुरू किया। भैरव के साथ उनका आमना सामना फिल्म में सबसे दिलचस्प क्षणों में से एक है, और ऐसा 2 बार होता है। नाग अश्विन के कल्कि सिनेमाई ब्रह्मांड में सर्वनाश के बाद की दुनिया कई पुनर्जन्मों की गवाह बनती है। क्या अश्वत्थामा सुमति और उसके अजन्मे बच्चे को बचा पाएगा? क्या भैरव को अपनी असली शक्ति का एहसास होगा? और क्या सुप्रीम यास्किन अपनी दुनिया और अंततः खुद के अंत को देख पाएगा? यह एक रचनात्मक कल्पना है जहां विज्ञान कथा हिंदू पुराणों से मिलती है, और यहाँ सब कुछ संभव लगता है।